मन की बात में पीएम मोदी ने सद्गुरु के मैसेज को सुनवाया, जिसमें उन्होंने अपनी फिटनेस के राज के बारे में बात की। सद्गुरु ने कहा, हम अपनी मानसिक बीमारियों और न्यूरोलॉजिकल सिस्टम को कैसे बनाए रखते हैं, इसका बहुत सीधा संबंध है। हम अपने न्यूरोलॉजिकल सिस्टम को अगर स्वस्थ रखते हैं तो ये तय करेगा कि हम अपने भीतर कितना सुखद महसूस करते हैं। उन्होंने कहा, जिसे हम शांति, प्रेम, आनंद, पीड़ा, अवसाद, परमानंद कहते हैं, ये सब रासायनिक और न्यूरोलॉजिकल बदलावों की वजह से होता है। फार्माकोलॉजी अनिवार्य रूप से बाहरी रसायनों को जोड़कर शरीर के भीतर रासायनिक असंतुलन को ठीक करने की कोशिश कर रही है। मैं आपके साथ फिजिकल और मेंटल हेल्थ के बारे में बात करने वाले जाने माने लोगों के अनुभव भी साझा करना चाहता हूँ। ये पहला मैसेज सद्गुरु जग्गी वासुदेव जी का है। ये फिटनेस, विशेष रूप से फिटनेस ऑफ द माइंड यानी मानसिक स्वास्थ्य को लेकर अपने विचार साझा करेंगे। इस मन की बात में मन के स्वास्थ्य पर बात करना हमारा सौभाग्य है। Mental illnesses and how we keep our neurological system are very directly related. How alert, static-free and disturbance-free we keep our neurological system will decide how pleasant we feel within ourselves. What we call as peace, love, joy, blissfulness, agony, depression, ecstasy, all have a chemical and neurological basis. Pharmacology is essentially trying to fix the chemical imbalance within the body by adding chemicals from outside. Mental illnesses are being managed this way. But we must realize that taking chemicals from outside in the form of medications is necessary when one is in extreme situation. Working for an internal mental health situation or working for an equanimous chemistry within ourselves, a chemistry of peacefulness, joyfulness, blissfulness, is something that has to be brought into every individual's life, into the cultural life of a society and the nations around the world and the entire humanity. It's very important we understand our mental health, our sanity is a fragile privilege. We must protect it, we must nurture it. For this, there are many levels of practices in the yogic system. Completely internalized processes that people can do as simple practices with which they can bring certain equanimity to their chemistry and certain calmness to their neurological system. The technologies of inner well-being is what we call as the yogic sciences. Let's make it happen. सामान्य तौर पर सद्गुरु जी ऐसे ही बेहतरीन तरीके से अपनी बातों को सामने रखने के लिए जाने जाते हैं। इसके साथ ही पीएम मोदी ने क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर के मैसेज को सुनवाया। आप भी सुनिए हरमनप्रीत कौर ने क्या कुछ कहा। अब हम जानी मानी क्रिकेट खिलाड़ी हरमनप्रीत कौर जी को सुनते हैं। नमस्कार, मैं अपने देशवासियों को मन की बात के माध्यम से कुछ कहना चाहती हूँ। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के फिट इंडिया की पहल मुझे अपने फिटनेस मंत्र आप सभी के साथ शेयर करने के लिए प्रोत्साहित किया है। आप सभी को मेरा पहला सजेशन यही है, वन कैन नॉट आउट ट्रेन अ बैड डाइट। इसका अर्थ ये है, आप कब खाते हो और क्या खाते हो, इसके बारे में आपको बहुत सावधान रहना होगा। हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने सभी को बाजरा खाने के लिए इनकरेज किया है, जो कि इम्यूनिटी बढ़ाता है और टिकाऊ खेती करने में सहायता करता है और पचाने में भी आसान है। रेगुलर एक्सरसाइज और 7 घंटे की पूरी नींद बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है और फिट रहने के लिए मदद करती है। इसके लिए बहुत डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी की ज़रूरत होगी। जब आपको इसका रिजल्ट मिलने लग जाएगा तो आप डेली खुद ही एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दोगे। मुझे आप सबसे बात करने और अपना फिटनेस मंत्र शेयर करने का अवसर देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद। हरमनप्रीत जी जैसी प्रतिभाशाली खिलाड़ी की बातें निश्चित रूप से आप सभी को प्रेरित करेगी।